फ्रेंड्स, यूरिक एसिड का बढ़ना आजकल एक आम समस्या बन गई है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये साधारण सी दिखने वाली प्रॉब्लम आगे चलकर बड़ी बड़ी बीमारियों की तरफ ले जाती है, जिसके लिए बहुत कम लोग ही अटेंटिव होते हैं। तो आज साईं कृपा हेल्थ सीरीज के 14th वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ ये बताऊंगी कि यूरिक एसिड क्या है, कैसे बनता है, कारण क्या है, बल्कि इससे बचने या इसके बैलेंस को मेंटेन करने के बारे में भी समझाऊंगी। बेसिकली यूरिक एसिड को सरल शब्दों में कहें तो ये हमारे शरीर का एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है। अब इसे थोड़ा मेडिकल टर्म में भी समझ लेते हैं। यूरिक एसिड एक केमिकल कंपाउंड है जो प्यूरिन्स नाम के तत्व के टूटने से बनता है। प्यूरिन्स हमारे शरीर में पहले से भी होते हैं और बहुत सारी खाने पीने की चीज़ों में भी पाए जाते हैं। अब ये पता करें कि यूरिक एसिड बनता कब है ना? तो हमारा शरीर जो है वो प्यूरिन्स को प्रोसेस करता रहता है, दैट मीन्स डाइजेस्ट करता रहता है। इसका मतलब ये है कि यूरिक एसिड का बनना जो है एक रोज़ाना की हमारी एक नेचुरल प्रक्रिया है। ठीक है, तो अब ये अबनॉर्मल ये कैसे होती है प्रोसेस, उस पर बात करें। उसके पहले जो है मैं आपको बताती हूँ कि ये मतलब बनने का जो इसका मेथड है वो कैसे है ना, और उसका ये जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है। तो जब ये प्यूरिन्स टूटते हैं तो यूरिक एसिड खून में घुल जाता है और फिर खून से होता हुआ ये किडनी तक पहुंचता है, जहाँ किडनी इसे फिल्टर करके यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकाल देता है ना। अब समस्या शुरू कब होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूरिक एसिड बनना तो जो है एक रोज की डेली की नेचुरल प्रक्रिया है, तो फिर ये हार्मफुल कैसे हो जाती है और कब जो है ये हार्मफुल होने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो यूरिक एसिड तब तक बुरा नहीं माना जाता जब तक ये बैलेंस में होता है ना। बट बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड या तो शरीर में बनने लगे तब ये बुरा है, और या फिर ये हो कि किडनी इसे सही तरीके से शरीर से बाहर ना निकल पाए, है ना। जब ऐसा होता है तो यूरिक एसिड खून में बढ़ने लग जाता है। ठीक है, और इसे ही हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं मेडिकल टर्म में। और ये यूरिक एसिड छोटे छोटे तीखे क्रिस्टल्स बनकर हमारे जॉइंट्स में जमा होने लगता है, जिससे दर्द और सूजन पैदा होती है, और इसे ही लोग अक्सर गाउट या गठिया का दर्द कहते हैं। अब ये बहुत खास बात कि यूरिक एसिड बढ़ने के मुख्य कारण क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात आती है आपके खान पान पर। जो लोग नॉन वेज खाते हैं तो ज़्यादा रेड मीट खाना, सी फूड खाना, है ना, या फिर अल्कोहल जो लोग लेते हैं उसका जो सेवन है ना, ये उसका एक मुख्य कारण माना जाता है। फिर मीठी चीज़ें जो है इसका एक बहुत बड़ा कारण बनती हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जो भी पैकेजिंग ड्रिंक्स वगैरह आते हैं, स्वीट्स आते हैं, और फ्रक्टोज वाले जो भी ड्रिंक्स रहते हैं वो जो है इसका एक बड़ा कारण बन सकते हैं। यदि आप जो है मोटापा आपके ऊपर जो है हावी है ना, ओबेसिटी जो है तो डेफिनेटली जो है उसका एक बड़ा कारण हो सकता है कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बन रहा है। और ये भी एक कारण है कि मेडिकल कंडीशंस की तरफ से देखा जाए तो या तो आपको कोई किडनी की बीमारी है या फिर डायबिटीज़ है, तो भी जो है यूरिक एसिड बनता है। ओके, तो अभी मैंने आपको ये तो बताया कि यूरिक एसिड के कारण जो है गाउट या गठिया का जो है एक बहुत बड़ा वाला जो है डर हमारे ऊपर मंडराता रहता है। उसके साथ में मैं आपको एक खास चीज़ बताने वाली हूँ जो अक्सर लोगों को मालूम ही नहीं होता, जिसके लिए आपको जो है अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि यूरिक एसिड और डायबिटीज़ का संबंध क्या होता है। ठीक है, तो यूरिक एसिड और डायबिटीज़ का जो है एक गहरा रिश्ता है, जिसे अक्सर मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हिस्सा माना जाता है। क्योंकि जब शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है तो ये अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ावा देता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस अपने आप में एक बहुत बड़ी टर्म है, जिससे हमारे शरीर की बड़ी बड़ी बीमारियां जो है उसका रूट कॉज इसको माना जा सकता है। ठीक है, जिसमें पीसीओडी वगैरह भी आती हैं, ज़रूर इसको आगे के वीडियोस में डिफाइन करूंगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाती, जो टाइप 2 डायबिटीज़ का मुख्य कारण है ना। तो मतलब ये गाउट
या गठिया की तरफ जो ले जाता है, जोड़ों की दर्द की तरफ ले जाता है, उसके साथ में ही आपको टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ ले जा रहा है बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। फिर साथ में ही डायबिटीज़ क्या है करती है, किडनी को कमज़ोर कर सकती है, जिस वजह से किडनी यूरिक एसिड को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती है ना। और जब आपको ये दोनों सिम्टम्स जो है मिलकर काम करते हैं तो डायबिटीज़ जो है किडनी पर इफेक्ट करती है, और इसका जो है रिवर्सल जो आप इफेक्ट देखते हैं वो यूरिक एसिड के रूप में देखते हैं। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, वो वीडियोस आपने नहीं देखे हो तो ज़रूर देखिएगा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स के बारे में भी बताया था मैंने कि किन किन फ्रूट्स का आपको सेवन करना चाहिए, किन का नहीं। तो वो वीडियोस आप ज़रूर देखिए यदि आपने नहीं देखा है, तो आपको जो है बहुत हेल्प मिलेगी कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। कुछ नॉर्मल जो सिम्टम्स हैं यूरिक एसिड बढ़ने के, जो आप बिना जांच के भी आपको समझ में आने लगेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि शुरुआती दौर में जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो वो एक साइलेंट किलर की तरह होता है, क्योंकि वो साइलेंटली बढ़ता है जब तक कि उसके लक्षण आपको दिखाई ना देने लगे, या फिर आपने जो है अपना जो ये यूरिक एसिड का टेस्ट होता है वो ना करवा लिया हो। फिर भी जो है मैं आपको कुछ जो बहुत ज़्यादा देखे गए हैं उसके सिम्टम्स के बारे में आपको बता देती हूँ, ताकि यदि आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो आप थोड़े से अलर्ट ज़रूर हो जाएं, है ना। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी ज़्यादा हो जाता है ब्लड में यूरिक एसिड, तो जो है आपको जोड़ों में तेज़ दर्द हो सकता है। और सबसे पहला असर जो है अक्सर पैर के अंगूठों में भी देखा जाता है ना। और रात के समय अचानक से ही तेज़ दर्द होना शुरू हो जाना, तो ये एक बड़ा लक्षण है। और जोड़ों के आसपास सूजन आ जाना और वहाँ की स्किन का लाल और गर्म हो जाना, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने का या नहीं निकलने का बॉडी से। और सुबह उठते वक्त जोड़ों को हिलाने डुलाने में दिक्कत होना, स्टिफनेस आ जाना, ठीक है। और यूरिक एसिड यदि लंबे समय तक बढ़ता रहे और बना रहे आपकी बॉडी में, तो कोहनी या उंगलियों के जोड़ों में छोटी छोटी गांठें बनने लगती हैं। आपने सुना होगा कि कई लोगों को जो है गांठें बन जाती हैं, जिसके कारण जो है उनके डेली जो रूटीन के काम है वो भी उनके लिए करना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है यूरिक एसिड के जो है बढ़ने के आप सिम्टम्स हैं। कुछ एक सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, ताकि जो है आप लोग यदि ऐसा कुछ है तो ज़रूर जो है अलर्ट हो जाएं। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, आपको क्या चीज़ें जो है अवॉइड करनी है खाने में। तो यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको ये रेड मीट, ऑर्गन मीट, है ना, सी फूड, ये सब नहीं खाना है, बिल्कुल भी पूरी तरीके से अवॉइड करना है। आप वेजिटेरियन हैं तो दाल है जैसे और बीन्स हैं जैसे राजमा है, छोले है, उड़द दाल है, तो इसको जो है कम से कम यूज़ में लाएं। दाल आपको खाना है तो आप मूंग दाल ज़्यादा यूज़ करें, वही जो है ज़्यादा अच्छा है। और रात के समय तो इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें। और सब्जियों में पालक है, फूल गोभी है, मशरूम है, इन सब में जो है प्यूरिन रिच माना जाता है इनको, तो जिसमें भी प्यूरिन ज़्यादा है तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है। फिर कोल्ड ड्रिंक्स हैं, शरबत है, अल्कोहल है या ज़्यादा मीठी चीज़ें हैं, फ्रक्टोज वाली चीज़ें हैं, तो उनको जो है मैदा वाली और ये सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है अपने खाने में से, ठीक है। और अब क्या ज़्यादा चीज़ें करना चाहिए आपको, तो आपको दिन भर में जो है कम से कम कह रही हूँ 10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पीना है। मतलब आप मान के चलिए कि 3 से 4 लीटर पानी आपको ज़रूर पीना है। इससे क्या होगा कि ये किडनी से यूरिक एसिड को फ्लश आउट कर देगा, और वो जो है सबसे असरदार तरीका है। इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, और जो भी है छिलके वाली दालें जो है उनसे बचिए, ठीक है। कोशिश करें जो हमारी नॉर्मल धुली हुई दालें होती हैं उनको यूज़ करें, ठीक है। और रोज़ाना 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉकिंग आप जब करेंगे तो ब्लड शुगर लेवल को जो है मेंटेन रखने में आपको मदद करेंगी वो। नींबू में जो है विटामिन सी और साइट्रिक एसिड होता है, ये शरीर को अल्कलाइन बनाता है, जो यूरिक एसिड को डिसॉल्व करने में सहायक होता है। तो ये ज़रूर आप नींबू पानी पीजिए, सुबह उठकर जो है गुनगुने पानी में भी जो है आप नींबू ले सकते हैं। तो ये 2 चीज़ों पर काम करेगा, आपकी ओबेसिटी पर भी, है ना, और जो है इसके लिए भी बहुत कारगर साबित होगा, ठीक है। और फाइबर रिच फूड आप जितना खा सकते हैं वो चीज़ें खाइए, ओट्स हुआ, दलिया हुआ, है ना, और ये सारी चीज़ें खाइए।
फाइबर रिच जो सब्जियां होती हैं वो खाइए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और अजवाइन ज़रूर खाइए आप लोग। खाना खाने के बाद जो है आप उसको, अजवाइन को आप चबा कर जो है पानी पिए, तो इससे भी जो है सूजन कम होती है। तो मैंने इन शॉर्ट जो है आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करी है कि यूरिक एसिड से क्या क्या हो सकता है, जिसे आप एक बहुत नॉर्मल चीज़ें समझ लेते हैं, और वही जब बड़े सीवियर रूप में आपके सामने आती हैं तब जो है आप उसके लिए अलर्ट होते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप लोग पहले ही अलर्ट हो जाएं। तो आइए फिर से करते हैं मिलकर ये वादा कि जागृति लाएंगे, अच्छे स्वास्थ्य के साथ बेहतर सेहत भी बनाएंगे। तो आइए मेरे साथ मिलकर गाओ दिल से और जियो फिटनेस से।